हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए उनके पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट को लिया गया है। इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आपके सिलेबस में एग्जाम्स ऑफ लिविंग मैटर के नाम से दिया गया है। अब एग्जाइम्स क्या है और लिविंग मैटर क्या है? लिविंग मैटर आप सभी अच्छे से जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिज्म अगर जीवित है तो उसे लिविंग मैटर कहेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब एग्जाम्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। एल्बर्ट एल लेनिंजर ने इन 1984 में कुछ लिस्ट बनाई, कुछ कैसे प्रिंसिपल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग स्टेट के। जैसे कि पहला पॉइंट है, देयर इज अ बेसिक सिंप्लिसिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में एक बहुत ही बेसिक सिंप्लिसिटी वाला आकार होता है सभी माइक्रोइज्म्स में। मतलब सभी बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी माइक्रोइज्म्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं सभी का सेम तरीके का आकार होता है। All living organisms use the same kind of building block molecules. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं एंड दस अपीयर टू हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। इसके कारण उनमें इस कारण उनमें सभी में वंशावली समान पाई जाती है। The identities of each species or organisms is preserved by its possession of distinctive sets of nucleic acids and of proteins. जितने भी आइडेंटिटीज हैं, जितने भी पहचान है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, ये उनके सेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स से पता चलती है। मतलब हमें ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर माइक्रोइज्म्स में या ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लिक एसिड के सेट होंगे या प्रोटीन्स जैसे पाए जाएंगे उन्हीं का एक सेट बनेगा। उसी के सेट से हम पता कर सकेंगे कि ये वाला माइक्रोइज्म, पर्टिकुलर माइक्रोइज्म या ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म या माइक्रोइज्म से सिमिलर है या नहीं। ऑल बायोमोलिक्यूल्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन इन सेल्स। सभी बायोमोलिक्यूल्स में समान प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है सेल्स में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एंड मेंटेन देयर कॉम्प्लेक्स ऑर्डरली। लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनमें पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स, जैसे कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, उनमें पाए जाने वाले जटिल को अच्छी तरीके से बनाते हैं और उन्हें मेंटेन करके भी रखते हैं। लिविंग सेल्स फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वह स्थिर तापमान पर ही कार्य करते हैं। The energy needs of all organisms are provided directly or indirectly by solar energy. सूर्य की किरणें के द्वारा ही सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्राप्त होती है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। द प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड्स। जितने भी प्लांट है, एनिमल वर्ल्ड्स है या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में are dependent on each other through exchanges of energy and matter via the environment. सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एनर्जी के एक्सचेंज के लिए, एनर्जी की अदला बदली के लिए। लिविंग सेल्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग केमिकल एंजिन्स। जितने भी लिविंग सेल्स होती है वह स्व नियमन केमिकल इंजन्स होती है। मतलब स्वनियमन केमिकल अपना काम कर लेती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन यूनिट्स दैट आर सब मॉलिक्यूल्स। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वह छुपी होती है उनमें पाए जाने वाले 4 सब मॉलिक्यूल्स में। वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ये बनाते हैं डीएनए। अ लिविंग सेल इज सेल्फ असेंबलिंग, सेल्फ एडजस्टिंग आइसोथर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लिविंग सेल्स स्वनियमन, आत्म संयोजन, स्व समायोजन होते हैं
वो आइसोथर्मल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच एक्सट्रैक्ट्स फ्री एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। वह वह स्थिर तापमान में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फ्री एनर्जी और रॉ मटेरियल्स एक्सचेंज करते रहते हैं अपने एनवायरमेंट के साथ। इट कैरीज आउट मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं, कार्बनिक रिएक्शंस करते हैं, जो कैटेलाइज्ड बाय ऑर्गेनिक कैटेलिस्ट, जो उत्प्रेरक होती है कार्बनिक उत्प्रेरक के द्वारा, विच इट प्रोड्यूसेस इटसेल्फ, जो वो खुद ही बनाते हैं। इट मेंटेन्स इटसेल्फ इन अ डायनेमिक स्टेडी स्टेट विथ इट्स सराउंडिंग। वह अपने आप को गतिशील स्थिर अवस्था में बनाकर रखते हैं अपने सराउंडिंग के साथ, अपने आसपास पाए जाने वाले जगह के साथ। इट इज एबल टू डू सेल्फ रेप्लिकेशन। वह अपने आप आत्म प्रतिलिपिकारक करने की क्षमता रखते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेशन वो हर एजेस में करते रहते हैं, जिसके वजह से वह अपने आप को सेल्फ रिपेयर भी करते रहते हैं। ये सेल्फ रेप्लिकेशन वह बहुत सारे जनरेशन्स तक करते रहते हैं, जिस कारण वह आत्म प्रतिलिपिकारक और स्वयं की मरम्मत करने में भी क्षमता रखते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। लिविंग बींग्स में कई तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लिविंग बींग्स में कई तरह के कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पानी के साथ साथ बहुत सारे अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग बींग्स आर, जो बहुत ही खास कार्बनिक पदार्थ जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं वह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। इन चारों का हमने एक जनरल व्यू इस टेबल में दिया है, जो आप सभी को अच्छे से देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक कंपाउंड में, कार्बनिक पदार्थ में सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड एक ही सिंगल यूनिट को कहा जाता है। यह मोनोसेकेराइड फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब जो ढांचा है, बाहरी ढांचा है, उसे बनाने में सक्षम होते हैं। इनके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड जो 2 मोनोसेकेराइड से बने हुए होते हैं उन्हें कहते हैं डाइसेकेराइड। ये डाइसेकेराइड भी सिमिलर फंक्शन करते हैं मोनोसेकेराइड जैसे ही, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना, बाहरी ढांचा बनाने में सक्षम होते हैं। इनके एग्जाम्पल है लैक्टोज, माल्टोज और सक्रोज। तीसरा है पॉलीसेकेराइड, जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं, जो 9 से अधिक मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं पॉलीसेकेराइड। और ये पॉलीसेकेराइड भी सेम फंक्शन करते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब बाहरी ढांचा बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, चिटिन, इन्यूलिन, पैक्टिन। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड की चेन से, मतलब उसका सिंगल मॉलिक्यूल होता है अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड्स बनाते हैं एंजाइम्स के टॉक्सिन्स और साथ ही साथ फिजिकल स्ट्रक्चर, भारी ढांचा बनाने में भी सक्षम होते हैं। इनके एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज, जो वायरल सरफेस पर पाए जाते हैं, ये एंटीबॉडीज होते हैं। और उन्हीं पर पाए जाने वाले फ्लैजिला और पिलाई भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। अब है लिपिड। लिपिड 3 तरह के होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, फोस्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स बने होते हैं फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। इसका काम होता है थर्मल इंसुलेशन, शॉक एब्जॉर्प्शन। अगर किसी लिविंग सेल को बहुत ज़्यादा शॉक लग गया तो उसको उस शॉक से बचाना ही काम होता है लिपिड का। इसके एग्जाम्पल है फैट एंड ऑयल। फोस्फोलिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल मतलब ट्राइग्लिसराइड जैसे से तो बने ही है, इसके साथ ही साथ इसमें फॉस्फेट और आर ग्रुप, अ वेरिएबल पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब इसमें बहुत सारे अल्काइल ग्रुप, अराइल ग्रुप, ये सब ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे आर ग्रुप से डिनोट किया गया है।
इसका कार्य होता है फाउंडेशन फॉर सेल मेम्ब्रेन्स। जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स है उसको बनाना ही फोस्फोलिपिड का काम होता है। अब इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। स्टेरॉइड्स को हम कभी भी पॉलीमर्स नहीं कह सकते, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी नहीं कह सकते, इसलिए इसे 4 रिंग्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका कार्य है मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, मतलब अगर फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को बना रही है तो स्टेरॉइड वो मेम्ब्रेन को स्टेबल रख रही है, स्थिर रख रही है। फिर इसके एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। फिर लास्ट अपना पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सभी जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में और राइबोज न्यूक्लिक एसिड में। ओके, अब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में इनका कार्य होता है कि इनहेरिटेंस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाना, जिसके वजह से हमारे जो पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती है नई पीढ़ी में भी पाई जाती है, और साथ ही साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी कार्य करते हैं। इनके एग्जाम्पल है डीएनए एंड आरएनए। तो आज के हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।